क्या आप जानते हैं कि तीसरा नेत्र खुलने से पहले ही कुछ खास सिद्धियां इंसान के जीवन में प्रकट हो जाती हैं? ये शक्तियां क्या हैं और इन्हें प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा देगी। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में तीसरे नेत्र का उल्लेख बार बार किया गया है। इसे आध्यात्मिक जागरण का शिखर माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को देख सकता है। लेकिन उससे पहले व्यक्ति के अंदर कुछ असाधारण शक्तियां या सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। ये शक्तियां उस संकेत की तरह होती हैं जो यह बताती हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था में पहुंच रहा है। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक साधारण युवक था। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था और हमेशा जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करता था। अर्जुन का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया से परे कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। एक दिन गांव के एक बूढ़े साधु ने अर्जुन को एक मंत्र दिया और कहा, अगर तुम इस मंत्र का नियमित अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। अर्जुन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने अपने अंदर कुछ असामान्य बदलाव महसूस किए। अर्जुन ने महसूस किया कि वह लोगों के मन की बातें समझने लगा है। उसे पहले से ही यह एहसास होने लगा कि कौन क्या सोच रहा है या किसके साथ क्या होने वाला है। यह उसकी पहली सिद्धि थी, अंतर्ज्ञान का जागरण। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका अंतर्ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। यह शक्ति उसे निर्णय लेने में मदद करती है और उसे गलत रास्ते पर जाने से बचाती है। कुछ ही समय बाद अर्जुन ने देखा कि उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। वह इस ऊर्जा का उपयोग चीजों को ठीक करने में कर सकता था। एक दिन जब गांव का एक बच्चा बीमार पड़ा तो अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और वह बच्चा कुछ ही समय में ठीक हो गया। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलने वाला होता है तो वह अपने शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करना और नियंत्रित करना सीख लेता है। यह ऊर्जा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि व्यक्ति को आत्मोन्नति के मार्ग पर भी ले जाती है। अर्जुन ने एक और अद्भुत अनुभव किया। उसने महसूस किया कि वह पेड़ों, पक्षियों और यहाँ तक कि नदियों से भी संवाद कर सकता है। एक दिन जब वह जंगल में ध्यान कर रहा था तो उसने महसूस किया कि पेड़ उससे बातें कर रहे हैं। तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया में व्यक्ति ब्रह्मांड के हर तत्व से जुड़ने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, एक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अर्जुन के सपने अब साधारण नहीं रहे। उसने देखा कि वह अपने सपनों को नियंत्रित कर सकता है। वह सपनों में वह सब कुछ कर सकता था जो वह असल जिंदगी में नहीं कर पाता था। उसे सपनों में ऐसे उत्तर मिलने लगे जो उसकी समस्याओं को हल कर देते थे। जब तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पा लेता है। यह उसे गहरे रहस्यों को समझने और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि वह समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो रहा है। एक दिन उसने ध्यान करते हुए खुद को किसी दूसरे स्थान पर पाया। वह उस जगह को देख सकता था जहां उसने कभी कदम भी नहीं रखा था। तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया में व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकता है। यह उसे ब्रह्मांड के समय चक्र को समझने की शक्ति देता है। इन सभी सिद्धियों के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह तीसरे नेत्र के करीब पहुंच रहा है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे ऐसा लगा जैसे उसकी भौहों के बीच एक प्रकाश फूट रहा है। उस पल उसने जो देखा वह अद्भुत था।
उसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ में आने लगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या हर कोई इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है? तीसरा नेत्र हर किसी के पास होता है, लेकिन इसे जागृत करना आसान नहीं है। इसके लिए नियमित ध्यान, सही मार्गदर्शन और अपने जीवन में संयम और अनुशासन की जरूरत होती है। यदि आप भी इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में ध्यान और साधना को स्थान दें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप मानते हैं कि तीसरा नेत्र खुलने से पहले ये शक्तियां प्रकट होती हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी अनंत संभावनाओं की कुंजी है।